इस वक्त हम हैं जी यासीन चटखारा पे, जो कि वाक़ई है मून मार्केट में। और यासीन चटखारा की ये अहम बात है कि इनकी शॉप अगर क्लोज भी हो जाए तो कस्टमर्स पूछते हैं जी कब ओपन होगी, और इतना रश भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और आइए इनसे जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से इंग्रेडिएंट ये यूज़ करते हैं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले मुझे ये बताइए कितना आला किस्म का टेस्ट और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं आप? ये रेसिपी स्पेशल है इसकी। आपकी खुद की है ये? होते हैं। तो कुछ मसाला जात के हवाले से हमें बताइए कि कौन कौन से मसाला जात जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं? इसमें काफ़ी चीज़ें, एक नहीं 20-25 चीज़ें हैं। जैसे कि मिक्सचर होता है, काली जैसे कि मिर्च, इलायची, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है। और ये कितने अरसे से आप बना रहे हैं? हमें तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल से आप बना रहे हैं और 12 सालों से टेस्ट जो है वो सेम है। अल्लाह का शुक्र है। कस्टमर का फुटफॉल कैसा है? बेहतरीन माशाल्लाह, रिव्यू कैसे है? बहुत अच्छा। जी सर बताइए कि आपकी रेसिपी जो है वो कितने साल पुरानी है और आपके पास कस्टमर का जो फुटफॉल है वो बहुत ज़्यादा है, तो कहाँ से स्टार्ट किया आपने? बेसिक जो हमारा काम है वो पीछे रॉयल पार्क से है। ठीक है। अब हमारा ये स्टार्ट है तवा पीस का, वो से दूसरा सुबह का नाश्ता था। तो ये भी रेसिपी जो है मेरे फादर के पास की है सारी। ठीक है। उन्होंने ही ये जो है अपनी उसको चलाया है। आपके फादर की रेसिपी है और उसको आपने जो है वो अडॉप्ट किया हाँ है जी। और उसके बाद आप इसको परस्यू कर रहे हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी साथ ही है, हम लोग फादर भी हाँ साथ ही जी, होते हाँ हैं, तो फादर ने जो काम स्टार्ट किया है आपने भी वही किया। हाँ जी। और टेस्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो फादर के हाथ का टेस्ट और यकीनन आपके हाथ का टेस्ट सेम ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। कस्टमर का कैसा रिव्यू होता है? कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह के स्टार्टिंग में बना, तो अल्लाह का शुक्र है जब से स्टार्ट किया अभी तक कस्टमर आ रहे हैं। 10-12 साल हो गए, कस्टमर काफ़ी बढ़ भी गए हैं और जो पुराने हैं वो माशाल्लाह काफ़ी आ रहे हैं। स्टार्टिंग से। तवा पीस जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बनाया भी जाता है और जी, यकीनन बिल्कुल। खाया भी जाता है, बिल्कुल। लेकिन आपके तवा पीस की मुनफरिद बात है, कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट यूज करते हैं जो जहाँ पे रश ही खत्म नहीं Basic एक होता? तवा पीस है ना, ये तवा पीस ये है। जो ग्रेवी वाला है वो एक अलग चीज़ है, उसमें टमाटर प्याज, हमारा होता है दही और मसाले। आप इसको ड्राई फॉर्म में बनाते हैं? हाँ, पहले ये बारबेक्यू होता है। अच्छा, अच्छा। बारबेक्यू होता है, उसके बाद आके ये नीचे तवे पे फ्राई होता है मसालों के साथ, ग्रीन चिली, लेमन। और मसाला जात आप कहाँ से लाते हैं और खुद बनाते हैं या बाहर से लेते हैं? खुद आता है। आप खुद हाँ, बनाते खुद हैं? बनाते हैं। तो उसको वो ग्राइंड करना, पाउडर की खुद फॉर्म सारा में कुछ, लाना, वो हाँ जी। सारा प्रोसेस आप खुद हाँ जी, करते हैं? खुद करते हैं। तो कोई ऐसा मसाला जो आपको मार्केट से भी लेना पड़ता हो? नहीं, सारे मसाले खुद तैयार बेसिक करते हैं? चीज़ तो मार्केट से ही आती है, लेकिन उसका मिक्सर हम लोगों ने अपने तरीके से करना होता है। ठीक है। और आपकी स्पेशलिटी जो है वो तवा पीस में ही है तवा पीस में। और आप जो है वो लेग एंड चेस्ट को जो है वो प्रोड्यूस जी, करते हैं। बिल्कुल। ज्यादा कस्टमर की डिमांड क्या है? कस्टमर जो खाने वाला है, जैसे इवन मैं तो लेग पीस, टेस्ट वाइज लेग, अगर आपने क्वांटिटी देखनी है तो वो चेस्ट है। अगर पेट बढ़ना है या एक दो लड़कों ने, हमारा चेस्ट पीस जो है ना 2 लोग आराम से खा लेते हैं। अमूमन हमने देखा है कि लोग बिजनेस के जानिब जब आते हैं तो कुछ इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं कि जिसमें वो एसी के नीचे बैठे हैं और चेयर लगी हो और चंद फाइलें जो है वो आपके रूबरू पड़ी हो। तो आपने बड़ा डिफिकल्ट काम किया है और आप मार्केट में आए हैं और मार्केट में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे भी हैं। तो ये बिजनेस आइडिया आपके जहन में कभी नहीं आया? ये भी अब कह लें कि था आइडिया, जॉब भी की, लेकिन जब अब्बा जी ने कहा कि ये काम शुरू करना है, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने करम किया। हमने देखा है नौजवान नस्ल जितनी भी है वो फूड स्टॉल पे काम करने को जो है वो हकारत समझती है और समझती है कि जी अजीज़ो क़ारिब देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे या फ्रेंड सर्कल देखेगा तो क्या बात करेगा। तो आप कैसे मोटिवेट हुए? देखिए, हमारा अपना काम है, अगर हमने स्टार्ट किया है तो मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आप वर्कर पे छोड़ कर स्टार्ट करेंगे तो फिर कामयाबी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने यहाँ पे वेटिंग भी किया, स्टार्टिंग में माशाल्लाह 4 भाई हैं, हम सब ने मिलकर जो है इसको बढ़ाया और सबका माशाल्लाह बीच में क्रेडिट है, वालिद साहब, वालदा की दुआएं, सब कुछ अल्लाह पाक का बड़ा करम है। ये अल्लाह पाक ने करम कर दिया इसका। मसाला जात की तो बात होगी जो कि आप खुद बनाते हैं, जी, जिसको ग्राइंड भी आप खुद करते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आप उसको खुद लेके आते हैं। और सब्जियों से रेलेवेंट अगर बात की जाए तो आप ये सारी सब्जियां खुद जाके परचेज करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कोई चीज़ ऐसी परचेज की हो जो कि आपको कस्टमर को देते वक्त भी ऐसा लगा हो कि ये मुझे नहीं देनी? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है, हमारे में ये चीज़ है, बाकी को नहीं पता। अगर हमारे में किसी एक कस्टमर कंप्लेन करते हैं कि इस चीज़ में नहीं है, अल्लाह का ये शुक्र है कि हमारे पास डेली जो है ना फ्रेश होता है। अब सम टाइम होता है कि काम रूटीन मार्केट में नहीं होता, बच जाता है, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो हम सारा वेस्ट करते हैं, हम नहीं रखते। अच्छा, गोश्त की क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो आप दिन भर में कितना गोश्त फरोख्त कर लेते हैं? हमारा आता है बेसिकली एक चरगे का साथ, यानी कि एक मुर्गी के 4 पीस होते हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे आप सब्जी कह लें उसको, उसमें आता है, तो हमारी क्वांटिटी उसमें काउंट होती है, कितने चरगे आ गए, जो लैंग्वेज उसमें यूज़ होती है मुर्गी में, 20, 50, 60, अल्लाह का शुक्र है कि 70-80 के करीब है। अच्छा, हमने देखा कि जो फूडी होते हैं वो बड़े सिलेक्टिव फूड खाना पसंद करते हैं, तो कोई ऐसे भी कस्टमर आपके पास आते हैं कि जो
अलग से कोई चॉइस कर दें, आपके सामने रख दें कि जी मुझे ये फूड जो है वो प्रिपेयर करके दें? नहीं, बहुत कम। फूडी लोगों के लिए आपका जो पॉइंट है वो जन्नत जैसा है, और मेरे ख्याल में जो स्पाइसी खाना खाना पसंद करते हैं जी। या जो चिकन लवर हैं उनके लिए है ये जबरदस्त एक स्टॉल आपका। इस बारे में मुझे बताइएगा कि आप जो है वो दिन भर में इतना चिकन जितना आप बता रहे हैं उतना आप फरोख्त करते हैं, मसाला जात मिर्चें वगैरह, और कितनी क्वांटिटी लगा लेते हैं आप? अब क्वांटिटी ये है कि अगर हमारा क्वांटिटी के साथ कोई नहीं है उसका, क्यों कि कोई होता है नॉर्मल खाने वाला और कोई होता है एक्स्ट्रा स्पाइसी खाने वाला। अब वो एक्स्ट्रा स्पाइसी अगर 10 आ गए ना तो 20 नॉर्मल कवर हो जाता है वहाँ पे। ये चीज़ है, इसकी क्वांटिटी का कोई टाइमिंग या क्वांटिटी का आइडिया नहीं है। अगर नॉर्मल टीम में देखें तो वीकेंड आ रहा है, अभी 3 दिन वीकेंड के, इस पे काम तेज होगा। उसमें मेरी जो एक बास्केट लगती है वो 3-4 लग जाएंगे। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, अमूमन हमने खवातीन में देखा है कि वो टेस्ट को लेके काफी कॉन्शियस होती हैं। जी बिल्कुल। मर्द जो भी मिल जाए वो खा जाते हैं, खवातीन जो है वो टेस्ट को लेके काफी कॉन्शियस होती है। तो कभी किसी खातून ने कहा कि अगर मैं बनाऊं तो ये बेहतर बन सकता है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह काफी कस्टमर हैं और फैमिली मेंबर्स की तरह हैं, बहन है भाई हैं, सारे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि सबका अच्छा ही रिव्यू है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आज मज़ा नहीं आया। अगर कभी हो जाता है, कभी अगर हो तो फिर हम लोग वो वापस उसको सही करके भेजते हैं। हमारा ये क्या। तो घर में आप बाहर भी खाना बनाते हैं, तो कभी हमारी भाभी ने या घर वालों ने फरमाइश की हो कि जी आप बाहर बहुत अच्छा बनाते हैं तो आज घर पे हो जाए? नहीं, घर का काम घर में ही है। घर का काम घर में करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ नहीं कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कोई ओकेजन या कोई ऐसा मोमेंट हो और आपको रेकमेंड किया हो गया हो कि नहीं जी आप खाना बनाएंगे, और कभी ऐसा कोई खाना बनाया हो आपने? अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऑर्डर आते हैं फंक्शन के, मैंने 2-4 ऑर्डर लगाए भी हैं। उसमें टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इधर भी देखना सारा। अब मैं बाप के पास में तो बड़ी मुश्किल आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैनेज मैंने किया। तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र है कि आते हैं ऑर्डर में, जाते और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। आप 4 भाई यहाँ पे होते हैं जी, चारों अपना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं जितना हो सकता है। तो कभी चारों भाइयों में कोई इख्तलाफ हुआ है कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए? उनकी इज्जत है। जो मैं हूँ, मेरा छोटा एक है, वो माशाल्लाह पका भी लेता है, वो पीछे मेरे साथ खड़ा होता है। जो एक मेरे से बड़ा है वो बाहर चले गए हैं, जो सबसे बड़े मेरे साथ ही होता है। अल्लाह का शुक्र है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। आप इसको सर्व किस चीज से करते हैं? अमूमन हमने देखा है कि रुमाली रोटी से सर्व किया जाता है, नान के साथ सर्व किया जाता है, या सादा रोटी के साथ सर्व किया जाता है। तो बीइंग अ मेकर, आप इसको मेक करते हैं, आप इसको प्रिपेयर करते हैं फूड को, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज बेस्ट है जिससे ये खाने में और मजा आए? बेस्ट चीज़ है वो है चपाती, ठीक है। लेकिन जो खाने वाला, जैसे मैं आप हो गए, कोई नान लाइक करता है, कोई कहता है मुझे सादी रोटी मंगवा के दो, फिर हमें टाइम लेके वो भी मंगवा के देनी पड़ी। चंद कस्टमर है मेरे जिनको होता है कि कॉल कर देते मुझे आने से पहले कि मैं यार मेरी रोटियां मंगवा ला। मतलब जो सिलेक्टिव कस्टमर्स है आपके, या आपके जो लव सर्कल में आ जाते हैं, वो आपको ऑलरेडी कॉल कर देते हैं कि जी हम आ रहे हैं और हमारा खाना जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि रोटी तो है आपके पास, रुमाली भी, और ये खुद से रोटी भी बना रहे हैं या बाहर से मंगवा के देते हैं? बाहर से मंगवाते हैं हम, ये बात ही है बस, रोटी बाहर से मंगवा के देते हैं। अच्छा, हमारे देखने वाले नाजरीन को और आपके जो फूड लवर्स हैं उनके लिए कोई पैगाम और साथ साथ अपना एड्रेस भी बताइएगा, ताकि मेरे जैसे जितने भी लोग हैं वो खाने के शौकीन आपके पास आ सके। हमारा जो एड्रेस है वो मून मार्केट बाल्टोन है, ऑपोजिट मैकडॉनल्ड। ये कादिर बर्गर के साथ है यासीन चटखारा। हमारा एक ही स्टॉल है और एक ही है। अच्छा, एक चीज और मेरे जहन में आ गई, आप मुझे बताइएगा कि हमने देखा है जितने भी फूड प्रिपेयर करने वाले इदारे हैं या जितने भी ब्रांचेस हैं, हमने उन पे देखा है कि आप जो है वो फूड पांडा को बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं, चीता को बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। तो आपकी ऑर्डर्स भी लाहौर में जाते हैं? नहीं, मेरे नहीं है, मेरा अपना। इसकी कोई खास वजह क्या है? कि खास वजह ये है कि मैंने लास्ट टाइम चीता किया था तो कस्टमर को पड़ जाता ज़्यादा, फिर मुझे भी कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था कि अगर 40% वो लेंगे 30% वो लेंगे, क्योंकि मेरी जो चीज़ है जो एज इट यहाँ पे वही मैंने कस्टमर को बेचना है। क्योंकि जो फूड पना चीता पे आया था ना, फिर क्वांटिटी में फ़र्क आ जाता है, मेरा मानना। बाकी मुझे नहीं पता कि मैंने चला नहीं हूँ, मैंने बिजनेस नहीं किया, क्योंकि उनका अपना, हर बंदे का अपना बिजनेस है। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप फूड पांडा पे करते हैं तो मुझे लगता है कि फूड की क्वालिटी में अच्छा खासा फर्क आ जाता है, जो कि आप अपने सामने बनते हुए देखते हैं, जो कि आप बिहाइंड द सीन्स देख रहे होते हैं, उसमें ना खासा फर्क आ जाता है, फूड की क्वांटिटी में भी या टेस्ट में भी आता है। तो ऐसा होता है या ये सिर्फ मिथ है? खाने वालों नजर आ रहा होगा, लेकिन माशाल्लाह आप अपनी सेल से भी लग रहे हैं। हाँ जी, तो जब मैं मंगवाता हूँ ना ऑर्डर पर, जो मैं वहाँ जाके खाता हूँ ना, जो मुझे घर आता है, बड़ा डिफरेंस होता है। इस पे आपको मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो लगता है, मेरा मानना ये है, अगर आप वहाँ जाके बैठ के खाएंगे फूड डाइनिंग पे और चीज़, जब आप घर पे होंगे टेक वे, वो कुछ और चीज़ है।
आप कस्टमर को एक और भी बड़ी अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लाइव कुकिंग दे रहे हैं कस्टमर जी, को। बिल्कुल। आप कस्टमर को बता रहे हैं कि जी आपकी नजरों के जो है वो नजरों के सामने सामने। बनाया जी, जा रहा है, बिल्कुल। सब कुछ आपके सामने है। जी। तो ये शुरू से इस तरह से लाइव कुकिंग चलती आ रही है या पहले आप किसी शॉप में थे या हॉल में थे? हम लोग ने स्टार्ट वहाँ से किया, फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। ऐसे चलते चलते अमेरिका तो नहीं निकल नहीं जाएंगे? भाई, यहाँ तो इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छा। यहीं पे 10-11 साल हो गए, फिर 6 साल के वहाँ पे लगाया था बस। नया नया था, एक्सपीरियंस नहीं था कुछ इस वजह से। अब अल्लाह का शुक्र है। आखिर में कोई खूबसूरत सा पैगाम? और दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह पाक ऐसे चलाता रहे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग टाइम। थैंक बहुत यू। शुक्रिया।